अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुबश्शिर लुकमान। आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि डेली मेल को शहबाज शरीफ साहब ने 30 जून को सू करने का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान न्याजी ने मुझे अपने चापलूसों के ज़रिए बदनाम करने की कोशिश की और इनके तमाम सवालों का जवाब यह है कि मैं बरतानिया की अदालत में डेली मेल के ख़िलाफ़ केस करने जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा भी इसमें कि कैसे मियाँ शहबाज शरीफ ने बहुत सोच समझ के आवाम को दोबारा एक बेवकूफ़ बनाने का खेल खेला, और ये खेल शहबाज शरीफ के गले की हड्डी भी बन सकता है। और इस वक्त तो खबर यह है कि डेली मेल भी शहबाज शरीफ को टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो खड़े हो गए वहाँ पे। नोटिस से पहले डेविड रोज ने शहबाज शरीफ को बजरिया ट्वीट बता दिया था कि अगर वो मुझे मुकदमा करना चाहते हैं तो बड़े शौक से करें, लेकिन उन्हें इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि कैसे इतनी खतीर रकम इनके अकाउंट्स में आई, इसके ज़राए क्या थे, क्योंकि शहबाज शरीफ के करोड़ों रुपए इन लोगों ने भेजे जिनके अपने कोई ज़राए आमदन नहीं है, जिनकी माली हैसियत कुछ भी नहीं है। कोई रबड़ी वाला है तो कोई फेरी वाला है तो कोई मंजूर पापड़ वाले के नाम से मशहूर है। अब देखिए, इस बात को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि स्टोरी में जो किरदार हैं इनमें कई इकबाल जुर्म कर चुके हैं कि कैसे वो बोरियां भर के किस रंग की लैंड क्रूजर्स में पैसे डिलीवर करते थे। सब मंजर आम पे आ चुका है और इन लोगों का नैब अदालत से चलान भी हो चुका है। जबकि इसी वजह से डेली मेल की स्टोरी के बारे में ये कह रहे हैं लोग कि डेविड रोज को ये स्टोरी शायद नैब ने दी और फिर डेली मेल ने स्टोरी को बड़ी सोच विचार कर अपनी SOPs के मुताबिक छापा और तमाम मालूमात को वेरीफाई, क्रॉस चेक किया अब जब वो इल्ज़ामात लगाने जा रहे थे। देखिए, इमरान खान और शहजाद अकबर का तो बरतानवी अदालतें कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि इस शख्स या अदारे का बरतानिया में मौजूद होना ज़रूरी है जिस पर केस किया जाता है। तो उन्हें पता था कि सारा मलबा डेली मेल पे पड़ेगा कि स्टोरी हकीकत की बजाय अफसाने पे मबनी होगी। इसलिए आपको बता दूं कि डेली मेल ने शहबाज शरीफ के नोटिस का जवाब देने की बजाय इनसे जवाब लेने का मंसूबा तैयार किया, और जो मुझे इत्तलात मिली है उस ज़मन में सवालात की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर लिया। हो सकता है बात गलत हो, लेकिन अभी तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन आई है वो यही है कि कुछ लोगों का कहना है कि शहबाज शरीफ ने डेली मेल को मौका फराहम कर दिया है कि वो अपनी स्टोरी का एक एक हर्फ साबित करें कि कौन कौन कैश डील कर रहा था जिसका ताल्लुक भी बरतानिया से है। अब TT का मामला भी अदालतों में घसीटा जाएगा और लंदन से जो पैसे आए वो कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए। और जैसा कि आपको पहले बताया था ना कि डेली मेल के सवालात तैयार हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि अली इमरान जो दमाद हैं, दमाद आला के नाम से मशहूर है, इनका केस, इस केस में क्या किरदार था। शहबाज शरीफ ने उन्हें डिफेंड क्यों नहीं किया। जबकि हमजा शहबाज और दूसरे शहबाज के बारे में भी सवाल उठाए हैं कि सलमान शहबाज समेत इन लोगों ने पाकिस्तान में पैसा वसूल किया या मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की। शहबाज शरीफ ने शहजाद रफ़ीक जो कि मरकज़ी मुलज़िम है और पाकिस्तान में पैसे वसूल करता था, ना ही इसके साथ अपने ताल्लुक़ की तस्दीक की और ना ही ये कहा कि वो एक फ़र्ज़ी किरदार है जिसे मुझे बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने अपनी डेली मेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किसी ऐसे किरदार को डिस्कस नहीं किया जो कि डेली मेल की स्टोरी में बयान किए गए थे, जबकि उन्होंने पुरानी तकरीरों का मजमूआ पेश किया। आफ्ताब महमूद, जिसका ताल्लुक बर्मिंघम से है और इसकी मदद से पाकिस्तान के 200 रेमिटेंसेस अकाउंट्स जो हैं जो पर्सनल थे, इनके ज़रिए करोड़ों रुपए वसूल किए गए। इसके किरदार पे भी अल्फाज अदा नहीं किए शहबाज शरीफ साहब ने। नुसरत, हमजा, अली इमरान और सलमान शहबाज को लंदन से पैसे कौन और किस चीज़ के भिजवा रहे थे, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। अगर ये सब किरदार सच्चे और इनका वजूद है और पैसे भी पाकिस्तान के अकाउंट्स में मौजूद हैं, तो फिर मियाँ साहब किस तरह मासूम है। एक और इंतहाई अहम बात है कि डेली मेल की खबर में मौजूद हुकूमत पाकिस्तान की तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में यह भी बताया गया था कि मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा शहबाज शरीफ ने बरतानवी इमदाद से पैसे चुरा कर बरतानिया में शरीफ ख़ानदान के अकाउंट में भेजे। और ख़बर में ज़लज़ले के बाद बहाली और तामीर नौ के लिए एरा नामी पाकिस्तानी इदारे में करप्शन का जिक्र किया गया था। एरा के साबिक डायरेक्टर फाइनेंस इकराम नवीद ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और दावा किया कि पाकिस्तान ने बरतानिया से ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए 15 लाख पाउंड वसूल किए, जिसमें 10 लाख पाउंड शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को दिए गए। ये रकम पहले बर्मिंघम भिजवाई गई, इसके बाद से शरीफ खानदान के अकाउंट्स में डाला गया। नवीद इकराम, जिसने खुद माना कि मैंने अली इमरान के अकाउंट में पैसे जमा करवाए और 499 मिलियन की खुर्द उसने की जो उसने प्ली बारगेन में तस्लीम की। अब इसकी पोस्टिंग जो अली इमरान करवाता था, इसने चेक भी नैब को फराहम किया, जिसका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया गया। क्यों नहीं किया मियाँ साहब? जहाँ तक मियाँ साहब की ये सफाई कि वो 2005 में मौजूद ही नहीं थे, इसके बारे में कहा गया है कि फ़ंड, या कहा जाएगा गालिबा
کہ فنڈ 2012 تک ڈسپرس ہوئے اور وہ ان کے دور حکومت میں ہی ہوئے. یہ نہیں ہوا کہ 2005 میں زلزلہ آیا اور سارے فنڈ اسی دن دے دیے گئے، جو کہ تاثر دیا جا رہا ہے. لاہور میں پیسہ بوریوں کی شکل میں شاہد رفیع کو پہنچایا جاتا تھا، جو آفتاب محمود کو برمنگھم میں کنفرم کرتا تھا کہ مجھے اتنا پیسہ مل گیا. وہ اتنا پیسہ پاکستان میں موجود لوگوں کو ترسیلات کے نام پہ لیگل چینل سے بینک چینل استعمال کرتے ہوئے بھیج دیتا تھا. بلیک منی وائٹ کی جا رہی تھی اور اس میں پاپڑ والے ریڈیو والوں کے شناختی کارڈ استعمال کیے گئے، جنہوں نے ساری زندگی لنڈن تو کیا، کراچی کا سفر شاید نہ کیا ہو. اور ڈیلی میل نے اپنے پاس موجود ثبوتوں کی روشنی میں بہت ہی اہم سوال نامہ تیار کیا. اسے کہا جا رہا ہے، چڑیل کہتی ہے، مجھے نہیں پتا چڑیل خود جانے اور اس کے ریسورسز جانے، وہ کہتی ہے کہ جی جلد اب ڈیلی میل یہ سوال نامہ پیش کر دے گا. اس میں اس پر بھی زور دیا گیا ہے سارے کیس میں مرکزی کردار جو شہباز شریف کے قریبی لوگ ہیں، انہیں کیوں نہیں شہباز شریف نے ڈیفینڈ کیا. اب چڑیل نے مجھے کہا کہ اصل گیم پلان ہے کیا. وہ اس کا کہنا ہے، میں نہیں مانتا میاں صاحب، لیکن چڑیل کہہ رہی ہے. وہ کہتی ہے شہباز شریف کا ڈیلی میل کو نوٹس صرف اور صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے، کیونکہ یہ کلیمنٹ پہ منحصر ہوتا ہے کہ کتنا لمبا کیس چلانا چاہتا ہے. ڈیلی میل کی طرف سے لمبا جواب تیار ہو رہا ہے، لیکن میاں صاحب نے اب پاکستان آ کر یہ چرچا کریں گے کہ انہوں نے ڈیلی میل کو سو کر دیا اور وہ سچے ثابت ہو گئے. یہاں پر وہ پولیٹیکل گین اور مائلیج حاصل کرنے کے بعد شاید وہ اسے پرسو ہی نہ کریں اس کیس کو، کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو چکا ہوگا. چڑیل یہ کہتی ہے کہ یہ چیز پہلے ڈیلی میل کے ساتھ بہت دفعہ ہو چکی ہے. لوگوں نے کلیم کیا اور بہت عرصے کے بعد اس کیس کو اسی طرح واپس لے لیا، جس سے انہوں نے شروع کرنے کے لیے ڈیلی میل کو شہباز شریف کے نوٹس بھیجا گیا. اب ڈیلی میل چڑیل کے مطابق اس نوٹس کو کچھ زیادہ سیریس نہیں لے رہی ہے اور ڈیلی میل اپنی خبر کو سچا قرار دے رہی ہے اور اس پر قائم ہے. لیکن آنے والے دنوں میں ہم شہباز شریف کا یہ چرچا بہت زیادہ شاید سننے والے ہیں کہ انہوں نے ڈیلی میل پر کیس کر دیا اور پاکستان کی عوام کو دوبارہ بیوقوف بنائیں گے. کہیں گے کہ مجھ پر اگر ایک دہلے کی کرپشن ثابت ہو گئی تو میں استعفیٰ دے کے سیاست چھوڑ دوں گا، لیکن شاید اس کیس کا فیصلہ کبھی نہ آئے. یہ ہے وہ گیم جو شہباز شریف نے ڈیلی میل کے معاملے میں کھیلی، اور اس کا فیصلہ جب تک نہیں آئے گا جب تک شہباز شریف چاہیں گے نہیں. چڑیل ہے مخبر، عذاب ثواب بگردن راوی. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کریے گا، بیل آئیکن پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.